मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। संसारदुःखजलदस्य पतितस्य कामः क्रोधादिनक्रमकृतवलयकृतस्य दुर्वासनस्य निवितस्य निराशयस्य चैतन्यचन्द्रमम देहि पदावलम्बम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्ये क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। सभी लोग बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री वेणु गीत। हम लोग वेणु गीत के अंतर्गत श्री गोपियों के भाव श्रवण कर रहे हैं। धन्य सम्मूढ़ गतोपि हिरण्य एता। ये हिरनियों का ऐसा सौभाग्य, इनके पति हिरण इनके पीछे पीछे आते हैं और कृष्ण का दर्शन प्राप्त करते हैं। और कृष्ण का दर्शन प्राप्त करके कृष्ण ही सार है। सह कृष्ण सारः, कृष्ण ही सार है, इसकी उपलब्धि करते हैं। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं। कह रहे किम दुश्चरम चरितमाली तपो मृग भी पश्यन्ति या सुमुरली कल मास्य मस्या आक्ष्णो प्रकाम कमनी यगुन तव मासहम मां संप्राप्तम भवति संप्रति संप्रति। आनंदवृंदावन चंपू में वेणु गीत में के संबंध में ये श्लोक आया। इसमें कह रहे हैं एक गोपियों के जो लीडर उनको युथेश्वरी कहते हैं। युथेश्वरी अपने दर्शन की उत्सुकता को अपनी सखी के निकट प्रकाशित करते हैं। तो एक युथेश्वरी कृष्ण दर्शन की उत्कंठा, कृष्ण दर्शन की उत्सुकता को किसके निकट प्रकट करेगी? अपने सखी के निकट प्रकाशित करती हुई कह रही है, हे सखी, इन हिरनियों ने ऐसा कौन सा दुष्कर तप किया है कि जिसके प्रभाव से ये सब कृष्ण की मुरली की सुमधुर ध्वनि से युक्त मुखारविंद का दर्शन कर रही है। इन हिरनियों के नेत्र की यथेश सुंदरता और विशालता रूप गुण योग्य ही है। इनके नेत्रों की भंगिमता फलीभूत हो रही है। अब इसका अर्थ समझो। आनंद वृंदावन चंपू श्री कवि कर्पूर गोस्वामी महाप्रभु जी के एक भक्त हुए। एक छोटा सा बालक जिन्होंने महाप्रभु जी के चरणों का जो अंगूठा है उसको अपने मुंह में ले लिया। कैसा महाप्रभु का प्रसाद इनको प्राप्त हुआ। चरणों का अंगूठा मुंह में ले लिया। वही कवि कर्पूर गोस्वामी दशम स्कंद भागवत श्री कृष्ण लीला का उन्होंने विस्तार किया और ग्रंथ लिखा आनंद वृंदावन चंपू। चंपू का मतलब होता है जहां पर गद्य और पद्य
कविता, उसमें अलंकार, ये सब और भी बहुत सी बातें हैं, फिर कभी सुनेंगे। तो उसमें उन्होंने इस वेणु गीत के संबंध में एक बड़ी सुंदर बात कही है। एक युथेश्वरी, अब ये कोई गोपी नहीं बोल रही, गोपियों का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं यूथ। इसको ध्यान से समझना। गोपियों का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं यूथ, और उसकी जो लीडर होती है उसको कहते हैं युथेश्वरी। अब एक युथेश्वरी अपने दर्शन की उत्सुकता को अपनी सखे के निकट प्रकाशित कर रही है कि वह कृष्ण का दर्शन करना चाहती है और बड़ी उत्सुक हो रही है, बड़ी लालसा हो रही है। तो उसने अपने निकट, सखी के निकट अपनी उस दर्शन की लालसा को कैसे प्रकट किया, इसको सुनो। कहती, हे सखी, इन हिरनियों ने ऐसा कौन सा दुष्कर तप किया है कि जिसके प्रभाव से वे कृष्ण की मुरली की ध्वनि सुनकर कृष्ण का मुखारविंद दर्शन कर रही है। अब यहाँ पर एक बात कह रही है ये युथेश्वरी, कौन सा ऐसा तप किया है। कृष्ण का दर्शन किसी तप से प्राप्त होता है क्या? कौन सी तपस्या ऐसी है जो कृष्ण का दर्शन प्राप्त करा? सोचो, विचार करो। क्या हिमालय में नंगा बैठ जाना और 6-6 महीना कुछ नहीं करना और फिर कुंभ में आ जाना, क्या इससे कृष्ण का दर्शन प्राप्त होगा? या फिर कोई सारा जीवन अन्न ही ना खाए, मात्र दूध पीकर रहे, महाप्रभु की लीला में दूध पाई ब्राह्मण, एक ब्राह्मण जो बस दूध ही पीता था, सारा जीवन अन्न नहीं खाया, निष्पाप, क्या उनको कृष्ण दर्शन की योग्यता प्राप्त है? क्या वो कृष्ण दर्शन कर सकता है? या जिसने बहुत दान पुण्य किया वह कृष्ण दर्शन की योग्यता प्राप्त कर सकता है? तो यहाँ पर गोपियां क्या कह रही है, ये युथेश्वरी ने क्या कहा, हाय ना जाने इन हिरनियों ने कौन सा तप किया है, क्योंकि बिना तप के तो ये प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है। कौन सी वस्तु? वेद्यम वास्तम अत्र वस्तु। ये श्री कृष्ण का जो मुखारविंद, जो मुखमंडल का दर्शन प्राप्त, ये इतना सरल, इतना सहज नहीं है। और वो भी वेणु की ध्वनि को सुनकर हिरनियां जो दौड़ी दौड़ी आई हैं, आज कृष्ण का मुखमंडल का दर्शन कर रही है। हाय, इन्होंने कौन सी तपस्या की, हमको भी पता लग जाए, हम भी कर ले। कहना तो ये चाह रही, हमको भी अगर पता लग जाए, हम भी कर लेना, कि हमको भी कोई बाधा ना आए, हमारे पति भी हमको लेकर आ जाएं, हाँ, और हमको कृष्ण का दर्शन कराए, हमको पता लग जाए, हम भी वो तपस्या करें। तो ऐसी कौन सी तपस्या जिससे कृष्ण दर्शन होता है? हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कानों से कृष्ण का दर्शन होता है। कानों से कैसे होता है? आंखों से होता है भाई। आंखों से तो देखना होता है, दर्शन कानों से होता है। और देखने में और दर्शन करने में बड़ा अंतर है। कानों से दर्शन होता है मतलब, पृथु महाराज, श्रीमद् भागवत जी में पृथु महाराज जी ने भगवान से एक प्रार्थना की, आप मुझको कितने दे दो, 100 ना 1000, कितने कान मांगे? 10,000 कान? नहीं, 10,000 तो नहीं मांगे, 1,000 कान दे दो। चलो हम भी थोड़ा लगा लेते हैं बढ़ चढ़ के, इतने कान मंगा लिए।
मांग लिए भगवान से। भगवान ने कहा पृथु, पूरे शरीर में कान ही कान हो जिसके, वो कोई सुंदर शरीर होता है? तो बड़ा कुरूप हो जाएगा, ऐसा क्यों मांगते हो? बोलते नहीं 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 प्रभु, आप समझे नहीं, आप समझे नहीं। इन 2 कानों में इतनी शक्ति दे दो कि इसमें 1000 कान समा जाएं, और मैं बिना तृप्ति के आपके गुणों को, आपकी कथा को सुनता जाऊं, मैं तृप्त ना हूं। मैं तृप्त ना हूं। कभी कभी भक्त भक्त लोग ऐसा कहते हैं कि वेणु गीत की कथा हो रही है, मन करता है सुनते चले जाएं, सुनते चले जाएं, सुनते चले जाएं, 1 घंटा तो पता भी नहीं लगता। और निरंतर ऐसी ब्रज की रसिक कथा, जो हमारे गुरुजी जैसे 10 मुंह से वर्णन करते थे, उसमें सच में डूब मरने का ही मन करता है, डूब जाओ उसमें। हाँ, ये उन्हीं के द्वारा ये टीका है, ये वेणु गीत की। तो कह रहे हैं क्या, कानों से कृष्ण का दर्शन, कानों से कथा सुनते जाओ, सुनते जाओ, यही सबसे बड़ी तपस्या है। यही सबसे बड़ी तपस्या। बाकी इतना कष्ट करके इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, वहां स्नान करेंगे, उधर स्नान करेंगे, लेकिन वो कथा नहीं सुनी तो वहां स्नान का क्या लाभ? आपके पुण्य कमा कर आ जाओगे बस। हाँ, अगर साधु संघ के लिए जाओगे तो एक अलग बात है। हमारे गुरुजन भी ऐसे स्नान पर जाते थे, शाही स्नान पर जाते थे, लेकिन वो स्नान करने के उद्देश्य से नहीं जाते थे, वो लोगों को कथा सुनाने जाते थे। और ब्रह्मचारी और ग्रस्त भक्त लोग ऐसे महापुरुषों के मुख से कथा सुनने जाते थे। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहां पर कथा कही जाए और सुनी जाए। क्योंकि भैया कितना भी स्नान कर लो, वो कृष्ण दर्शन प्राप्त नहीं होगा। वो तो कृष्ण कथा से ही प्राप्त होगा, उसमें डुबकी लगा लो, है ना। करोड़ों करोड़ों लोग, करोड़ों करोड़ों लोग स्नान के लिए जाएंगे, लेकिन कथा में जो स्नान कर लेगा वही कृष्ण दर्शन को प्राप्त करेगा। इसलिए कहा यद अनुच्युत लीला कर्ण पीयूष विपुरुट। एक बार वो कृष्ण कथा कान, कर्ण के रंध्र, कर्ण के गुफा में चली जाए, तब होगा कृष्ण दर्शन। परीक्षित जी, देखो परीक्षित जी माता उत्तरा के गर्भ में थे। ध्यान से सुनना, समझना बात को। परीक्षित जी उत्तरा माता के गर्भ में थे। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, जिसको कोई खंडित ही नहीं कर सकता, समाप्त नहीं कर सकता। और कृष्ण पांडवों के वंशज परीक्षित की रक्षा करने के लिए उत्तरा माता के गर्भ में गए। गए कि नहीं गए? परीक्षित ने उस समय कृष्ण का दर्शन किया होगा कि नहीं किया होगा? बच्चा माँ के पेट में, भगवान गर्भ में चले गए, भगवान माँ के उत्तरा माता के पेट में चले गए, गर्भ में चले गए। परीक्षित जी ने दर्शन किया, लेकिन वो दर्शन एक तरफ, और जो सुखदेव जी गंगा जी के तट पे भागवत सुनाकर जो परीक्षित को दर्शन करा रहे हैं, वो है वास्तविक दर्शन। उत्तरा माता के गर्भ में तो बस देखा होगा माता, वो भी ठीक है, बहुत मंगलदायक है, कोई साधारण बात थोड़ी ना है। लेकिन वास्तविक दर्शन तो सुखदेव जी ने कराया परीक्षित जी को। परीक्षित श्रवणे व्यास की कीर्तने प्रहलाद स्मरणे, बतलाया ना रूप गोस्वामी जी ने। परीक्षित जी ने श्रवण के द्वारा कृष्ण दर्शन प्राप्त किया, कृष्ण प्राप्त किया। 7 दिन जो कथा चली, ऐसे अमृत, एक तो गंगा जी का तट, उस पर
मुख से गंगा जी बह रही है। वो परीक्षित जी को जो दर्शन प्राप्त हुआ, ये श्रेष्ठ दर्शन। माता के गर्भ में जो प्राप्त हुआ, वहां थोड़ा ना रासलीला सुनी, वहां थोड़ी ना वेणु गीत सुना परीक्षित जी ने, वहां थोड़ी ना गोपियों के भाव सुने, गोपी गीत सुना। इसलिए अब थोड़ी सी समझ रखो, थोड़ा सा ऊपर बढ़ो। बस भगवान को देखने जाना ही सब कुछ नहीं है। हाँ, हमने आज राधा माधव जी का दर्शन कर लिया, अरे ये दर्शन ठीक है, अच्छा है, खराब नहीं है, लेकिन ये अल्टीमेट नहीं है। दर्शन तो सुखदेव जी ने कराया परीक्षित जी को, वेणु गीत सुनाकर, गोपी गीत सुनाकर, प्रणय गीत सुनाकर, भ्रमर गीत सुनाकर, रासलीला सुनाकर। कृष्ण की 90 चैप्टर्स में, 90 अध्याय में जो पूर्ण लीला है, ये है कृष्ण दर्शन। और वो दशम स्कंद क्या है? मुखारविंद, श्री कृष्ण का मुखमंडल, जिसमें कमल के समान कोमल कोमल दो नेत्र है, बड़े बड़े। ऐसे कमल समान दो नेत्र। नमो पंकज नाभाया, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राया। मुखमंडल भी कमल के समान, नेत्र भी कमल के समान। और क्या उस मुख में और क्या है? कमल तो है ही है, और क्या है? बोलते हैं दो चंद्र, है ना, दो चंद्र। दो, यहाँ पर जो रसगुल्ले जैसे दो उनके, क्या बोलते हैं, हो, क्या बोलते हैं, एक तो यहाँ के हिंदी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। चीक्स, कपोल, हाँ, कपोल। दो चंद्र ये, फिर एक माथे का चंदन, माथे का तिलक, ये एक चंद्र, बिंदु एक चंद्र। तो चंद्र और कमल दोनों ही एक साथ, ये है कृष्ण का मुखमंडल का दर्शन। और ये कब होगा? कथा सुनकर होगा। ये है तपस्या। गोपियों ने कौन सी तपस्या की? अरे, आरंभ से लेकर आदि, मध्य और सब समय अनंत कृष्ण कथा की ही चर्चा करते हैं। इससे बढ़कर और कोई तपस्या है ही नहीं। मौनी अमावस्या है आज हमारे यहाँ पर, आज है, आपके यहाँ पर कल होगी मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या का मतलब होता है, वो किसी ने गूगल किया, बोले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मौनी अमावस्या? होता है द डे ऑफ कीपिंग द वॉव ऑफ साइलेंस। मौन व्रत धारण करना है मौनी अमावस्या के दिन। तो कुछ लोग तपस्या करते हैं, मौन व्रत धारण करते हैं, एकदम चुप रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। ये मौनी अमावस्या नहीं है। सुबह से लेकर रात तक 24 घंटा या तो कृष्ण गाओ, या कृष्ण बोलो, या कृष्ण सुनो, ये है मौन व्रत। है ना, कल कहते हैं ना, बड़ा शुभ लग्न है, बड़ा शुभ मुहूर्त है, और बड़ा शुभ कॉन्स्टलेशन है, नक्षत्र है। तो क्या करो फिर? 24 घंटा कृष्ण की ही बात कहो, कृष्ण नाम करो। इससे बढ़कर और कोई तपस्या नहीं है। तो गोपी सखी कह रही है, ऐसी हिरण्यों ने कौन सा दुष्कर तप किया है, जिसके प्रभाव से कृष्ण की मुरली की ध्वनि से युक्त मुखारविंद का दर्शन कर रही। इन हिरण्यों के नेत्र की यथेष्ट सुंदरता और विशालता रूप गुण योग्य ही है। वो तो सच में इन हिरण्यों ने जो बड़े बड़े नेत्र पाए हैं ना, ये सुंदर भी हैं, बड़े भी हैं, सच में योग्य ही हैं। क्योंकि ऐसे ही सुंदर और बड़े नेत्रों से ही प्यारे श्याम सुंदर का दर्शन हो सकता है।
यही योग्यता का आवश्यकता है, इसी योग्य की आवश्यकता है, नहीं तो अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम, नहीं तो वो नेत्र जो कृष्ण दर्शन ना करे वो व्यर्थ है, उसकी कोई सार्थकता नहीं। अच्छा, अब आगे सुनो। अब दूसरी युथेश्वरी, अब ये पूरी ग्रुप लीडर्स आपस में बात कर रही। दूसरी युथेश्वरी क्या कह रही है? बोलते हैं, सौभाग्य भाग्य महो सखी कृष्ण सारी, सारी करोति नयने सह कृष्ण सारा, वंशी निनाद मकरंद भरम दधानम, कृष्णस्य पंकजम शंकिताम पिबंती। ये भी आनंद विनम चंपू से कहा। हे सखी, देख, इस कृष्णसार नामक हिरण की पत्नी महान सौभाग्यशाली है। अभी गोपियां दूर से देख रही हैं, पास तो आई नहीं, आ भी नहीं सकती, साथ में बलराम जी नहीं है, सब है। अब दूर से देखकर कमेंट्री कर रही है, बोलते देखो देखो, वो कृष्ण सार, जो हिरनियों के पति हैं उनको कृष्ण सार कहा जाए। मैंने इसका अर्थ बतलाया था ना, उन्होंने मान लिया कृष्ण ही हमारे जीवन का सार है, इसलिए वो कृष्ण सार। सार मतलब होता है एसेंस। देख, इस कृष्ण सार नामक इस मृग, इस हिरण की पत्नी कितनी महान सौभाग्यशाली है, क्योंकि ये अपने पति कृष्ण के साथ साथ वंशी की ध्वनि मकरंद को धारण करने वाले कृष्ण के मुखारविंद के रस को निसंकोच पूर्वक पान करती हुई अपने दोनों नेत्रों को सार्थक कर रही है। दूसरी सखी ने पति को भी साथ में ले लिया, लेकिन पति पत्नी दोनों हैं, लेकिन महानता किसकी वर्णन की जाए? उस पत्नी की। देख, दोनों ही रहे, कृष्ण सार मृग, कृष्ण सार हिरण भी और उनकी पत्नी दोनों देख रही है, लेकिन सौभाग्यशाली किसको बोला जा रहा है? पत्नियों को, हिरनियों को, क्योंकि वो ही वंशी की ध्वनि सुनकर और उसको आस्वादन करके वास्तव में कृष्ण के मुखमंडल का दर्शन कर रही है। और दर्शन नहीं, उसको पान, उस रस का पान कर रही है, कृष्ण दर्शन को पी रही है, पी रही है, पी रही है। इसी से उनके नेत्रों की सार्थकता हो गई, उनके नेत्र सार्थक हो गए। अब साथ साथ क्या कह रही? उस मृगी की पति को तो कृष्ण, उस मृगी के पति के तो कृष्ण ही सार है। इस हिरनी का जो पति है हिरन, उसके तो कृष्ण ही सार है, मतलब उसने कृष्ण को ही अपना सार मान लिया है, इसलिए उसका नाम कृष्ण सार हिरन है। किंतु मेरा पति तो, अब अपनी बात पे आ गई, किंतु मेरा पति तो उस हिरन से विपरीत धर्म वाला है, बड़ा दुष्ट है, तथा कृष्ण की ओर झांकने तक नहीं देता। अब ये नहीं सोचना यहाँ पर पत्नियां अपने पति की निंदा कर रही, बुराई कर रही, मेरे पति ऐसे, मेरे पति ऐसे, यहाँ पर ये बात मत ले आना। यहाँ पर कृष्ण को लेकर बातचीत चल रही है कि मेरे पति कैसे हैं, बड़े दुष्ट है। कोई अपने पति को दुष्ट बोलता है? हाँ, मन ही मन में तो बोलते ही होंगे, ऊपर नहीं बोलते तो। किसी के सामने थोड़ा बोलेंगे, किसके सामने तो बोलेंगे कितना अच्छा हमारा पति, देखो जी कितने सरल है, इनके जैसा मैंने आज तक पति नहीं देखा, कोई सुंदर व्यक्ति नहीं देखा, कितने सुशील स्वभाव के, और हम घर जाते ही तो बस झाड़ू लेकर मारने के लिए तैयार बैठे। नहीं, आप लोग नहीं करते, कुछ लोग करते हैं। यहाँ पर जो युथेश्वरी जो पत्नी है वो अपने पति को कह रही है दुष्ट है। क्यों दुष्ट है? क्योंकि ये पति हमको कृष्ण की ओर झांकने तक नहीं देते, देखने भी नहीं देते। अरे एक झलक तो देख ले, नहीं, वो एक झलक भी नहीं देखने देते। इसलिए
ये हिरण के पति ये अच्छा है, ये कृष्ण सार है, ऐसी बात कह रही। कहते हैं और तो देखो, संध्या काल में जब कृष्ण गैयों के साथ आते हैं, मैं उन कृष्ण को देखना चाहती हूँ, लेकिन ये दुष्ट पति की शंका बनी रहती है। ये पति दुष्ट है क्योंकि इसका डर लगा रहता है, इसका भय लगा रहता है, हाय पत्नी क्या बोल देगा, इसलिए हमको ये कृष्ण दर्शन भी नहीं करने देता, मिलने की तो दूर की बात है। इसलिए गोपियां कहती है हमारा अगला जन्म क्या हो जाए, हिरनिया ही हो जाए, जिससे हम भी अपने पतियों के साथ हम्म, कृष्ण के निकट आकर अपने नेत्रों से अपना प्रेम को कृष्ण को अर्पण कर सके, कृष्ण को निहार सके, आंखों से नेत्रों से कृष्ण की आरती उतार सके। और ये नहीं कि बस हिरनी आकर आरती उतारती हैं, हिरनी कैसे आरती उतारेंगे, उनके हाथ थोड़ी ना, अपने नेत्रों से कृष्ण के ऊपर से नीचे से दर्शन करके आरती करती है, और कृष्ण उस आरती को ग्रहण भी करते हैं, दोनों तरफ से है, कृष्ण भी आरती को ग्रहण करते हैं। तो गोपियां कह रही हैं अब क्या बन जाऊं, हिरनी बन जाऊं। पहले सुना था क्या बनना चाह रही थी, वेणु। पहले वेणु बनना चाह रही थी, फिर क्या बनना चाह रही थी, वृंदावन की भूमि, और अब क्या बनना चाह रही है, हिरनिया। अब हिरनी बनना चाह रही है। क्यों बनना चाह रही है, हमारे पति हमको लेकर कृष्ण दर्शन के लिए आए, ये बात। और क्या कह रही है देखो, गोपियां इस श्लोक में हिरनियों को मूड कहती हैं। मूड मतलब होता है मूड, धन्य सम मूड गतोपि हिरण्य हिता, ये श्लोक है ना। गोपियां कह रही हिरनिया मूड है, मूर्ख है, लेकिन मूर्ख होने पर भी कृष्ण का संग तो करती है, इसलिए बड़ी बुद्धिमान है, विरुद्ध धर्माश्रय। बात भी कह दी, ऑपोजिट भी बोल रही है। मूर्ख है क्यों, कृष्ण की ध्वनि सुनकर उस बहेलिए उस शिकारी कृष्ण के पास जाकर अपने आप को निछावर कर देती है, लेकिन बड़ी बुद्धिमान है। परंतु जो बुद्धिमान है परंतु जो बुद्धिमान है किंतु कृष्ण का संग नहीं करता, वह सबसे बड़ा मूर्ख है। क्या सुंदर बात कह रहे हैं। गोपियां मूर्ख हैं लेकिन बड़ी बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, लेकिन जितने बुद्धिमान हैं और वो कृष्ण का संग नहीं करते, वो क्या है, मूढ़ है, वो मूर्ख है। गीता में कृष्ण कह रहे हैं अवजंती माँ मूढ़ा, वो लोग मूर्ख हैं। मूढ़ा, मूढ़ा नहीं वो बैठने वाला मूढ़ा, बोले हमारे घर में तो बड़े मूढ़े हैं, तो आप भी मूढ़े हो फिर। अवजंती माँ मूढ़ा, वो मूर्ख हैं जो मुझको एक साधारण मनुष्य मानते हैं, मनुष्य तनुम आश्रिता, वो मूर्ख है। और यहाँ पर तो गोपियों ने आज स्टैंप लगा दी, क्या स्टैंप लगा दी, ये मूर्ख गोपियां, हिरनिया मूर्ख होकर भी बड़ी बुद्धिमान है। क्यों, इनका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कृष्ण है, इसलिए मूर्ख होते भी बुद्धिमान। और जो लोग सच में बुद्धिमान है ना, बड़े इंटेलेक्चुअल लोग, नोबेल प्राइज मिलता है, मास्टर माइंड, नोबेल प्राइज, ये अवार्ड वो अवार्ड, नेशनल अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड, बड़े बुद्धिमान है, वेरी इंटेलिजेंट है, होंगे किसी एरिया में किसी फील्ड में, लेकिन गोपियां कह रही है उनसे बढ़कर मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण का संग नहीं करते। तो क्या मापदंड है, क्या बैरोमीटर है, बुद्धिमान किसको कहा गया और मूर्ख किसको कहा गया,
कृष्ण के संग को जो करे वही बुद्धिमान सुमेधसा, और जो कृष्ण के संग को ना करे वो क्या है? रिक्तमती। रिक्तमती समझ रहे हैं? बिना बुद्धि वाला, मूर्ख, मूढ़ा। और जो समझदार कौन? सुमेधसा, कृष्ण का संग करें। आप लोग रिक्त मते हो के सुमेधसा हो? अपने आप हिसाब लगा लो। अब आप तो दीनता से कहेंगे नहीं नहीं हम तो मूर्ख हैं, हम मूढ़ा हैं। नहीं, आप सब लोग सुमेधसा, सब महाप्रभु को जानने वाले, महाप्रभु का भजन करने वाले, उनके कहे हुए महामंत्र को करने वाले, हर रोज कृष्ण कथा को सुनने वाले, वो कभी मूढ़ हो सकता है? वो कभी मूर्ख हो सकता है? नहीं, सबसे बड़े बुद्धिमान आप ही हैं। और जो पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़, साइन भी करना ना आता हो, वो तो मूर्ख ही होता है। काला अक्षर भैंस बराबर, उसको तो अक्षर भी नहीं आता, वो मूढ़ है, वो मूर्ख है? नहीं। इसलिए गुरु जी की कथा सुन रहा था कल। गुरु जी कथा में बोल रहे थे, एक बार एक बहुत बड़ा एक विद्वान प्रभुपाद जी के पास आया, बोलते मेरे को भागवत सुनना है, टीकाओं के साथ मेरे को भागवत सुनना है। प्रभुपाद जी ने भेज दिया एक भक्त के पास, उनका नाम था वैष्णव दास। जब उन वैष्णव दास के निकट भागवत सुन लो। जब ये देखने आए वैष्णव दास को, तो वैष्णव दास क्या कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं। फील्ड्स में, खेतों में खेती कर रहे हैं। खेत देखे कभी? जो शहर में रहने वाले, आप क्या खेत देखे? पंजाब में जाओ, क्या सुंदर सुंदर खेत है, मन करता है पंजाब के उन खेतों में खो जाओ। सबसे सुंदर, कितना सुंदर वातावरण, सात्विक लगता है। तो वैष्णव दास जी वहां पर खेती कर रहे थे, सब्जी उगा रहे हैं। और जब खेती करते हैं, सब्जी उगाते हैं, तो कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। सारा समय ये करते रहते हैं, सारा दिन खेती में काम करते हैं। और जब खेत का काम समाप्त हो जाए, तो माला पर हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। तो जब ये व्यक्ति आए, बोलते वैष्णव दास जी मेरे को भागवत सुननी है। बोलते हाँ मेरे साथ लग जाओ, खेत में काम करो। तो पता लगा कि ये तो पढ़े लिखे नहीं है, इनको तो पढ़ना भी नहीं आता, ये भागवत क्या सुनाएंगे? तो प्रभुपाद जी के निकट आकर कहने लगे, अरे ये तो पढ़े लिखे भी नहीं है, ये भागवत क्या सुनाएंगे? प्रभुपाद जी ने कहा इनका जीवन ही भागवत है, इनका जीवन ही भागवत है। क्योंकि भागवत जी का सार क्या है? कृष्ण की सेवा, सब समय कृष्ण का संग करना, यही भागवत जी है। स्मर्त सततम विष्णु विस्मर्त न जातु चित्त। जितने भी श्लोक है ना, जितने भी शास्त्र है ना, जितनी भी कथा है, इस सब का जो सार है वो एक ही लाइन है बस, स्मर्तव्य सततम विष्णु, सब समय कृष्ण को याद करो, विस्मर्तु न जातु चित्त, कभी उनको भूलो ना, बस। दिस इज भागवतम। हो गया, भागवत महापुराण की जय। सब समय भाग कृष्ण को स्मरण करो, कभी कृष्ण को भूलो मत। और वैष्णव दास जी दिन रात यही करते हैं, इसलिए यही भागवत। जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने, ये श्लोक है ना, जाओ भागवत पढ़ो वैष्णवेर स्थाने,
एकांत आश्रय करो चैतन्य चराने। कहते हैं जाओ भागवत पढ़ो। भागवत कहाँ सुननी चाहिए? वैष्णव के निकट। लेकिन गुरुजी ने इसको थोड़ा सा पलट दिया। बोलते हैं जाओ, गुरुजी कह रहे हैं जाओ भागवत पढ़ो भागवत स्थान। जो माँ भागवत है वो ही अस्वादितो रसिका सहा, वो महाभागवत ही भागवत सुना सकते हैं, समझा सकते हैं, आस्वादन कर सकते हैं और आस्वादन करवा सकते हैं। सिर्फ वैष्णव होने से नहीं, भागवत के निकट जाने जाकर ही भागवत सुना जा सकता है। ऐसे भागवतों में हमारे गुरु जी परम भागवत, जो भागवत का स्वादन करने वाले, भागवत का स्वादन करवाने वाला, ये यशवंती गायंती गृणंत साधवा। भागवत जी का फर्स्ट कैंटो नारद जी व्यास जी को सुना रहे हैं। नारद जी भागवत है कि नहीं? व्यास जी भागवत है कि नहीं? तो व्यास जी भागवत होते हुए भी भागवत किन से सुन रहे हैं? परम भागवत नारद जी से। और वो क्या कह रहे हैं? तद्वाग सर्गो जंतो विप्लो यस्मि प्रतिश्लोकम बदतमपि यशो अंकितानि यशन्वन्ति गायन्ति गृणन्त साधवा। इस भागवत का आस्वादन करो, भागवत को कहो और उसको स्मरण करो। ये है तपस्या। पूरा भागवत पढ़ना ही तपस्या है। अच्छा, विश्वास नहीं होता ना? भूखा रहना 10-10 दिन तक, मौन व्रत धारण करना, कष्ट करके शाही स्नान करना, तपस्या करना, इसमें लगता है कि हमने कुछ किया है। ठंडे पानी में जब तक नहाएंगे नहीं, इसमें लगता है कुछ किया। लेकिन अगर मैं कहूं पूरा भागवत पढ़ लो, सभी भक्त लोग सोचो, आज गुरु जी की तिथि है ना, आप लोगों के लिए कल है, आज से स्टार्ट कर दो। पूरा श्रीमद् भागवतम एक बार जीवन में तो पढ़ो। 350 चैप्टर्स, लगभग 348 चैप्टर्स हैं भागवत जी। एक चैप्टर रोज पढ़ेंगे तो एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। एक अध्याय, एक चैप्टर रोज पढ़ेंगे, एक साल में भागवत पूरी हो जाएगी। आज गुरु जी की तिथि से लेकर अगले साल गुरु जी की तिथि तक एक यज्ञ हो गया। क्या यज्ञ हो गया? भागवत यज्ञ। अच्छा, आज ही क्यों स्टार्ट करेंगे? मौनी अमावस्या। ये बात नहीं, सिर्फ हमारे गुरुजी परम भागवत हैं, उनकी कृपा को लेने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए मैं आज से भागवत आरंभ करूंगा उनके लिए। इससे शुभ घड़ी और क्या हो सकती है? कोशिश तो करो, नहीं होगा कोई बात नहीं, अटेम्प्ट तो होगा, प्रयास तो होगा। एक चैप्टर रोज भागवत जी का पढ़ो, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, फास्ट स्लो वट एवर वे। अच्छा, पूरा नहीं होगा कोई बात नहीं, अगले दिन कंटिन्यू कर लेंगे। जहां एंड किया, जहां रुके वहां पर मार्क कर दो, वहीं से कल से स्टार्ट करना। श्लोक नहीं पढ़े जाते, नो प्रॉब्लम, श्लोकों की चिंता मत करो, उसका अर्थ समझ लो। श्लोक वैसे ही समझ नहीं आएंगे, संस्कृत तो कोई जानता नहीं, सिर्फ उसका अर्थ पढ़ दो। पूरा एक रीडिंग दे दो, एक चैप्टर रोज भागवत, और अगले साल तक मौनी अमावस्या 2026 पूरा भागवत पूरा हो गया।
जाओ भागवत पढ़ो, भागवत स्थानी। तो सोचो आपने रोज कृष्ण का संग किया 1 साल तक, यही कृष्ण का संग है। भागवत जी का संग मतलब कृष्ण का संग है। और बीच बीच में ऐसे कथा भी सुनते रहो तो देखो कितना अच्छा, सोने पे सुहागा। तो गोपियों ने आज प्रूफ कर दिया, जो कृष्ण का संग नहीं करता वह सबसे बड़ा मूर्ख है। गोपियां कहती है अगर हमें कृष्ण की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हो तो हम भी मूर्ख बनना पसंद करेंगे। कितनी सुंदर बात गोपी है। अगर हमको कृष्ण की सेवा का सौभाग्य मिला तो हम भी मूर्ख ही हो जाए तो अच्छा है, हमको बुद्धिमान नहीं बनना। मूर्ख रहना ही अच्छा है, मूड़ा ही ठीक है, क्योंकि वहां पर कृष्ण सेवा और कृष्ण का संग मिले। कितने ऐसे लोग हैं जो बुद्धिमान बनना चाहते हैं, इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल, बड़ी बड़ी डिग्री लेना चाहते हैं, नो डाउट। भक्ति ठाकुर जी ने क्या कहा, जड़ विद्या माया, संसार की जितनी भी विद्या है, मास्टर्स कर लिया, पीएचडी कर लिया, डॉक्टरेट कर लिया, ध्यान से समझना, ये माया का वैभव है। भगवान की जो एक्सटर्नल एनर्जी महामाया, ये उसका ऑपुलेंस है, ये उसका वैभव है, माया का वैभव है ये। और इससे क्या होता है, जीव के करे गाधा, जीव को क्या बना देती है, गधा। अच्छा, हमने साइकोलॉजी पढ़ ली, हमने डॉक्टरी कर ली, डिग्री ले ली, गधा बनने के लिए। हाँ, मैं नहीं कह रहा, भक्ति ठाकुर जी कह रहे हैं उसको इतना पढ़ने के बाद गधा बन जाएगा। क्यों गधा बनेगा, सारा जीवन भार ढोता रहेगा, सारा जीवन भार ढोता रहेगा, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद फिर नौकरी करेगा, फिर शादी होगी, विवाह होगा, फिर बच्चे होंगे, और बस संसार बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और क्या होगा, सब समय एक बर्डन, सब समय एक बोझ, जैसे गधा अपने सिर पर बोझ रखता है, लेकिन बेचारा स्वाद नहीं कर पाता। सोचा था विवाह करके बच्चे होकर थोड़ा तो आनंद होगा, स्वाद होगा, लेकिन आप लोग तो विटनेस हो, आप लोग तो साक्षी हो, क्या स्वाद मिलता है, बल्कि रोज ही टेंशन है। स्वाद लेने के लिए सब कुछ किया था, लेकिन स्वाद ही नहीं मिल पा रहा, क्या करे। इसलिए भक्तों ठाकुर जी बड़े सूक्ष्मदर्शी हैं, उन्होंने कहा जीव पे करे गाधा। और ये श्लोक सुनकर एक बार एक भक्त आ गया शिला भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी के पास, हमारे गुरु जी के पास। बोलते महाराज जी मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ डिग्री लेने के लिए, ये भक्तों ठाकुर जी कह रहे हैं कि भाई ये डिग्री लेकर गधा बनना पड़ता है, मैं आज से पढ़ाई लिखाई छोड़ दूंगा। ध्यान से समझना बात को। कुछ कुछ लोग बोलेंगे ना, आप बड़े फनेटिक हो, आप बस ऐसे बोल रहे हो पढ़ाई लिखाई बेकार है, तो ऐसे ही सब पूरा संसार बेकार चल रहा है। अब सुनो ध्यान से बात। पहली बात क्या सुनी, भक्ति ठाकुर जी कह रहे हैं जड़ विद्या माया वैभव जीव के करे गाधा। संसार की जितनी भी विद्या है, जितने एरियाज हैं, वो सब क्या होगा, माया का खेल है। हमको समझ ही नहीं आ रहा माया हमारे साथ कैसे खेल रही है, और हम सोच रहे हैं हम अपने लिए कर रहे हैं, ये माया आपको खिला रही है, इसको समझ लेना। और इससे क्या होगा, जीव के करे गाधा, जीव को गधा बनाएगी। मतलब और बर्डन लेने के लिए, भार उठाने के लिए हम तैयार हो रहे हैं रोज। ये सुनकर एक बच्चा श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के पास आए, बोलते महाराज जी मैं अपनी पढ़ाई लिखाई डिग्री सब छोड़ रहा हूँ। बोलते क्यों,
देखो भक्ति ठाकुर जी ने साफ साफ लिखा, इससे तो गधा बनना पड़ेगा। तो महाराज जी हंसे। वो तो किसने लिखा ये? वो तो भक्ति ठाकुर जी ने। और उनकी क्वालिफिकेशन क्या थी? वो तो भक्ति ठाकुर तो मजिस्ट्रेट थे। मजिस्ट्रेट कुछ छोटी पढ़ाई है? तो महाराज जी ने, शिव भक्ति विज्ञान भारती के समय जी ने कहा, तो उन्होंने फिर क्यों पढ़ाई की मजिस्ट्रेट बनने के लिए? सिर घूम गया, मैं समझ नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हो गया। भक्ति ठाकुर जी कह रहे हैं गधा बनना पड़ेगा, और फिर वही भक्ति ठाकुर जी स्वयं मजिस्ट्रेट हैं। जो मजिस्ट्रेट है वही बात लिख रहे हैं। तो महाराज जी ने कहा इसके अंदर के मतलब को समझो। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि हमको डॉक्टरेट डिग्री, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स ये सब नहीं करनी है, ऐसा मतलब नहीं है। ये सब करते हुए कृष्ण की सेवा में ही इसको लगाना है, जैसे भक्ति ठाकुर जी करते थे। भक्ति ठाकुर जी एक आइडियल एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। बहुत ध्यान से समझना मेरी बात, बहुत गुरुत्व वाली बात है, ग्रेविटी है इसमें, ध्यान से सुनना, कान खोल कर। भक्ति ठाकुर जी राधा जी की कमला मंजरी है। कौन सी मंजरी? कमला मंजरी। साधारण व्यक्ति नहीं थे। वही भक्ति ठाकुर जी इस संसार में जब आए, किस लिए आए? महाप्रभु की वाणी को हम तक पहुंचाने के लिए एक एजेंट बनकर आए। वो ग्रंथ शास्त्र जो संस्कृत भाषा में जो बहुत डिफिकल्ट है, भक्ति ठाकुर जी ने उनको सिंपल बंगाली भाषा में, और उनके जितने भजन हैं, कितने सुंदर सुंदर भजन है ना। लेकिन पढ़ाई लिखाई की, छोटी आयु में ही विवाह हो गया, 10-12 साल में शादी हो गई। कितने बच्चे? 11 संतान। गृहस्थाश्रम में है। काम भी कैसा? मजिस्ट्रेट वाला। मजिस्ट्रेट का काम कैसा होता है जानते हो? रोज क्रिमिनल्स के साथ डील करना। कितना ऑपोजिट है ना भक्ति के। अगर हे भक्ति ठाकुर जी, अगर आप कमला मंजरी हैं, फिर आप ब्रह्मचारी रहते, आपने विवाह क्यों किया? तो फिर 11-11 संतान भी की। एकदम ऑपोजिट लगता है ना। क्यों ऐसा किया? इसको ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। इसीलिए कि हम आपको समझाने के लिए, जिससे हम समझ जाएं, हम रिलेट कर सके अपने आप को, कि यदि वो गृहस्थ आश्रम में रहकर ऐसा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। नहीं तो मोस्टली कोई महाप्रभु या हम लोग रूप गोस्वामी जी की, रघुनाथ दास गोस्वामी जी की बात सुनते हैं, हम सोचते हैं अरे ये तो वैरागी हैं, ये तो भगवान के परिकर हैं, इनके लिए तो बहुत आसान है, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। अरे हम तो संसारिक लोग हैं, तो लेजी हो जाते हैं। भक्ति ठाकुर जी हम लोगों को समझाने के लिए जानबूझकर ग्रस्त आश्रम में ही रहकर संतान उत्पत्ति करके हमको ये समझा रहे हैं, जिससे हम लोग उनके भजन और उनकी जो कथा है उसके साथ रिलेट कर सके। हमारे लिए इससे बढ़कर और कोई त्याग हो सकता है किसी के लिए? जो कमला मंजरी राधा जी की जो पाल्य दासी, वो मजिस्ट्रेट बनेंगे, और मजिस्ट्रेट ऐसे बन गए होंगे, कोई जादू किया होगा, योग किया होगा, डिग्री आ जाए। पढ़ाई की, ब्रिटिश रूल के अंडर, जो ब्रिटिश रूल था इंडिया में उस समय, पढ़ाई की और मजिस्ट्रेट बने। शाम को 5 बजे अपने ऑफिस से आ जाते। सारा दिन किससे डील करते? क्रिमिनल्स, अरेस्ट करना, डिसीजन देना। 5 बजे ऑफिस से आकर प्रसाद, ये उनकी लाइफ दिनचर्या है, डेली स्केड्यूल।
5 बजे आकर प्रसाद पाते, सो जाते और रात को 11 बजे जागते थे। 11 बजे जागते ही ग्रंथ लिखना शुरू, भजन लिखना शुरू, सारे भजन लिखना, ग्रंथ लिखना। कितने बजे तक? 2-3 बजे तक। फिर 2 बजे से लेकर सुबह 7-8 बजे तक पूरा अपना 1 लाख हरि नाम 64 वाला या जो भी। फिर सुबह आधा घंटा छोटा सा नैप लेकर विश्राम करके तैयार होकर ऑफिस जाना, रेगुलर ऑफिस जाना। भक्ति ठाकुर बड़े बड़े क्रिमिनल्स को अरेस्ट करना, कैसा काम। तो एक तरफ एक्सट्रीम माया का वैभव जो बोल रहे हैं, जड़ विद्या, मजिस्ट्रेट कितनी बड़ी पोस्ट होती है, सोच कर देखो। और दूसरी तरफ भक्ति का एक्सट्रीम, कैसा उनका कनेक्शन है उसके बीच में। इसलिए उन्होंने ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थी और सन्यास, लास्ट में सन्यास लिया, वेश लिया। सारे आश्रम कितने सुंदर रूप से हमको सिखाने के लिए उन्होंने इसका पालन किया। इसलिए ये नहीं सोचना पढ़ाई लिखाई बेकार है और भक्ति ठाकुर जी की बात सुनकर कि ये तो गधा बनाने वाली बात है, हम गधा नहीं बनना चाहते, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। नहीं, पढ़ना है, लेकिन व्हाट शुड बी द सेंटर? उस पढ़ाई का केंद्र, सेंटर कौन होंगे? कृष्ण भगवान की सेवा होगी। आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, हमारे जैसे मूर्खों का स्थान नहीं। आजकल लैपटॉप भी चलाना नहीं आता, कंप्यूटर चलाना नहीं आता, फोन चलाना आता है, उस समय से फोन सीख लिया। पहले तो ईमेल भी देखना नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। तो अभी हम लोग पुराने जमाने के मूर्ख हैं। अब ये जो आजकल नए बच्चे हैं, ये तो स्कूल से सब सीखते आ रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड, और इसी से ही कितना प्रचार होता है। आजकल तो प्रचार का सबसे बड़ा माध्यम ही यही है कि नहीं? कथा पूरे संसार में चले जाती है, किससे? फेसबुक से। तो बहुत क्रेडिट जाता है फेसबुक को, वी गिव क्रेडिट टू फेसबुक टू सर्व द मैनकाइंड, टू सर्व द ह्यूमन by delivering this wisdom, this transcendental knowledge with which people are getting so much benefit out of it, by which people are getting so much benefit out of it. So so much thanks and credit to Facebook, है कि नहीं? उनको हम धन्यवाद देते हैं, पूरी टीम का, पूरी इंटायर फेसबुक टीम। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। कनेक्शन है हमारा। तो इसलिए पढ़ाई लिखाई बेकार नहीं है, उनके आचार्यों के शब्दों को अच्छे से समझना है, सिर्फ लिटरली सुनकर ऐसे के वैसे नहीं हो जाता। तो श्रील महाराज जी की बात सुनकर वो बच्चा तब समझा, हाँ मेरे को पढ़ाई करनी है। हमारे गुरु जी सब बच्चों को बोलते थे, पढ़ाई करो, बिना पढ़ाई के नहीं रहना है। और कुछ ब्रह्मचारी छोटी आयु में ही आ जाते थे मठ में। कृष्णदास और हमारे तीर्थ महाराज जी तो शरीर छोड़ दिए सब लोग। ये बच्चे थे 8-10 साल के, मठ में आते थे मथुरा में। तो गुरु जी इनको अपनी जेब से पैसा देकर स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते थे, जाओ पढ़ कर आओ स्कूल। बिना पढ़े नहीं रहना, पढ़ लिख के व्यक्ति समझदार होता है। और श्रील भक्तिवेदांत वामन गोसाई महाराज जी 8 साल की उम्र में प्रभुपाद जी के पास आ गए थे। उस समय एक स्कूल होता था, भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट। तो वहां सब छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता। तो कोई मन में नहीं सोचना कि हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आवश्यक है। हम मूर्ख बनने के लिए नहीं आए, हम बुद्धिमान बनने के लिए। इसलिए गोपियां कह रही है,
यदि कृष्ण की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हो, हमको सौभाग्य मिले, तो हम भी मूर्ख बनना ही पसंद करेंगे, हम समझदार नहीं बनना चाहते। यशोदा मैया, नंद बाबा और जितने भी गोप हैं, वे भी ऐसा ही सोचते हैं, जबकि कृष्ण स्वयं भगवान है। किंतु यशोदा मैया और नंद बाबा कृष्ण को अपना पुत्र ही मानते हैं, भगवान नहीं मानते। क्या समझा रहे हैं यहाँ पर? बड़े बड़े जो शास्त्र जानने वाले, वो नंद बाबा यशोदा मैया की चरण धूल को अपने मस्तक पे धारण करना चाहते, चरणों को प्राप्त करना चाहते हैं, बड़े बड़े लोग। और नंद बाबा यशोदा मैया कृष्ण को भगवान मानती नहीं। उद्धव जी जैसा कोई इतना बड़ा डिग्री होल्डर संसार में कोई हो नहीं सकता। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द ऑल डिग्री होल्डर, उद्धव, द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति उद्धव जी, वो भी गोपियों की चरण धूल को सिर पे धारण करना चाहते हैं। जो गोपियां कृष्ण को भगवान मानती ही नहीं, यही बात यहाँ पर गुरुदेव बतला रहे हैं। हम मूर्ख ही ठीक है, हमको समझदार नहीं बनना, हमको बुद्धिमान नहीं बनना। जो बुद्धिमान, इंटेलिजेंट हमको कृष्ण से दूर ले जाए, वो नहीं बनना। हम ऐसे मूर्ख ही ठीक है। एक क्वेश्चन आया था श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, एक व्यक्ति उनसे आर्गुमेंट करने आया, बोलते क्या सारा दिन हरे कृष्णा करते रहते हो, ये करते रहते हो, कृष्ण ही सब कुछ है, क्या आपने कभी भगवान को देखा? जिसको देखा नहीं उसके लिए क्या अपना सारा जीवन बेकार करोगे? यदि आपको पता लग जाए, आप शरीर छोड़ रहे हो, आपको पता लग जाए कृष्ण नाम का कुछ है ही नहीं, तो अपनी सारी लाइफ, अपना सारा जीवन बेकार कर दिया ना। ये नहीं खाना, वो नहीं पीना, किसके लिए? कृष्ण के लिए। सारा जीवन आपका बेकार हो गया ना। प्रभुपाद जी हंसकर कहने लगे, अच्छा ठीक है, मैं इसका उत्तर देता हूँ। मान लो अगर सच में कोई कृष्ण है और वो भगवान है और बड़े सुंदर हैं, और तुमको मरते समय पता लग गया, तो तेरा जीवन तो पूरा बर्बाद हो ही गया, तुम्हारा जीवन पूरा बेकार हो ही गया। हमारा तो फिर भी सुधर गया, क्योंकि अगर हमको पता लग गया ऐसा कोई कृष्ण नाम का कोई है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, तो लॉस क्या है? नो लॉस। हम अच्छे से रहे हैं, ऑर्गेनिक रूप से रहे हैं, हेल्थी रहे हैं, सात्विक में सत्व गुण में रहे हैं। लेकिन तुमको अगर पता लग गया मरते समय, हाय कृष्ण थे, कोई था कृष्ण नाम का, तो तुमने अपना सारा जीवन तो तुमने बेकार किया, हमने नहीं। चुप हो गया, उसके बाद जवाब नहीं आया। इसलिए बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अभी कुछ दिन आप भी विश्राम करो, कल गुरु जी की तिथि होगी, सब लोग बड़े व्यस्त होंगे, और फिर कल हमारी फ्लाइट भी है, हमारी यात्रा है। अब कब कथा आरंभ होगी अभी कुछ कह नहीं सकता। समझ लो 5-6 दिन की छुट्टी है, 7 दिन की छुट्टी है, लेकिन उसके बीच में अगर कोई ऐसा सहयोग मिल गया और सिचुएशंस फेवरेबल हो गई, तो फिर कथा हो भी जाएगी। तो अपने फोन पर मैसेज देखते रहना, हमारी जो टीम है आपको मैसेज भेज देगी, उस मैसेज के आने पर समझ जाना कथा आरंभ हो गई। लेकिन अभी ये समझ लो कि कम से कम 3 तारीख तक कथा नहीं हो पाई, उसके बाद कब आरंभ होगी अब मैसेज देख लें। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा और वेणु गीत की जय और श्रीमद् भागवत की जय, और गुरु जी के जन्म उत्सव की सबको बहुत बहुत बधाई। श्री गुरुदेव की हरे कृष्ण।